डोनाल्ड ट्रंप आए और आते ही बड़े बड़े फैसले लिए। इसी के साथ हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था उस पर भी विराम लगाने में ट्रंप की अहम भूमिका रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में अब कोई युद्ध नहीं हो रहा है। दुनिया अभी भी एक बड़े युद्ध से जूझ रही है, जिसमें एक तरफ यूक्रेन है तो दूसरी ओर रूस। 20 जनवरी को ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेते ही ये चेतावनी भी दी कि अब रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करना ही होगा, और अगर नहीं हुआ तो अमेरिका रूस पर भारी टैरिफ लगाएगा और पहले से भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाएगा। फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू करने को लेकर पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की कोशिश की गई, लेकिन रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है। पश्चिमी देशों ने रूसी राजस्व के अहम स्रोत कच्चे तेल के निर्यात पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए। बावजूद इसके रूसी तेल के निर्यात में कमी नहीं आई और रूस ने एशिया के अपने अहम सहयोगियों भारत, चीन को तेल बेचकर तेल से मुनाफा कमाना जारी रखा। रूस ने चीन के साथ अपना व्यापार भी काफी बढ़ाया है। 2023 में दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड $240 अरब का व्यापार हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो 24 फरवरी 2022 को ही शुरू हुआ था और अब तक ये युद्ध शांत नहीं हुआ है। साल 2014 में रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी समर्थित विद्रोहियों ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में कब्जा किया था। इसके बाद से विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच लगातार लड़ाइयां भी हुई थी। पिछले साल नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल हुई, तभी उन्होंने कहा था कि आते ही रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर देंगे। 5 नवंबर 2024 को ट्रंप की जीत के ठीक बाद 7 नवंबर 2024 को पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर तटस्थता नहीं रही तो रूस और यूक्रेन के बीच अच्छे पड़ोसी वाले संबंधों की कल्पना भी करना मुश्किल होगा।